कुछ नहीं किया अमली तौर पे। काम वो होता जो करके दिखाते हैं। ज़बानी कलामी कुछ नहीं होता, ज़बानी जमा खर्च तो कोई भी कर लेगा, प्रैक्टिकली करके दिखा। यह है पाकिस्तान की वो तलवार जो जमीन के किसी भी कोने में दुश्मन को ढूंढ कर उसका नामो निशान मिटा सकती है, लेकिन उसके हथियार भी उसे धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान की मुसीबतें तो अब दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। नाम है शाहीन 3। जरा सुनिएगा। सुभाष साहब, ब्रेक से पहले हम अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि अब कुछ बात करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे बरतानिया और मालदीव्स के हवाले से। ये पूरी तरह से फेल होकर गिरा। 81% चाइना से थी, वो चाइना वाली सारी की सारी वेपनरी फेल हो गई। कि अचानक दूर कहीं लॉन्च पैड पे खामोशी टूटेगी, धुआं उठेगा और एक आग का गोला खला में बुलंद होगा और मौत की परवाज शुरू हो चुकी होगी। इसी बीच एक बड़ी खबर है, तबाह होने से बाल बाल बचा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। शाहीन मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। जब चलाना नहीं आता तो क्यों चलाए? ये सिर्फ जैसा मैंने पहले बताया था, चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके पेंट पॉलिश करके जब शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या। तो ये हमारे लिए एक परेशान कुन खबर तो होनी चाहिए। दुश्मन के रडार उस पर नजर डालने से पहले ही ये अपना काम कर चुका होगा। हदफ पर पहुंचते ही उसकी धार जमीन हिला देगी। तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान की मिसाइल चूक गई और लॉन्च के तुरंत बाद दिशा भटकते हुए बलूचिस्तान के डेरा बुगती में फट कर गिर गई। अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया को तो बहुत अच्छी लगेगी ये बातें। दिन जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धमाके की आवाज है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी एक धमाके की खबर हुई है, लिहाजा अवाम से तहम्मुल की अपील की जाती है। तमाम इदारे हमारे रोड पे मौजूद हैं, तमाम इतराफ का जायजा लिया जा रहा है। उनको भारत से डरने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान वासियों को पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उनसे डरने की बात है। जब शाहीन अपनी बुलंदी से नीचे आता है तो यह सिर्फ एक हमला नहीं होता, बल्कि एक फैसला होता है, जिंदगी और मौत का फैसला, जिसमें हमेशा फतह शाहीन की देखने को मिली है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पाकिस्तान की शाहीन 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का रूटीन टेस्ट कर रहा था, लेकिन इस बीच एक बड़ा हादसा हो गया। इधर भारत ने क्या कर रखा है? भारत तो लगातार अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ाता चला जा रहा है। ये MIRV मिसाइल भी पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क बन चुका है, कोई भी कुछ भी वहां पर करने को उतारू है, कोई भी सेफ नहीं है। आज जो हुआ वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के लिए भी डरा। इंडिया हमारा असली दुश्मन है और इंडिया के मिसाइल्स का जवाब देने के लिए हम इधर उधर देख रहे हैं। MIRV मिसाइल है वो भी वहीं पर उसकी भी टेस्टिंग फेलियर हुई। तो ये बड़ी खबर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों, पाकिस्तान में अपनी मिसाइल नहीं संभलती है और पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट फेल हो चुका है और ये डेरा बुगटी में मलबा गिरना एक गंभीर घटना बताया जा रहा है, जिसमें 22 जुलाई 2025 का ये हादसा न सिर्फ पाकिस्तान की तकनीकी कमजोरी दिखाता है, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों के जान को खतरे में डालने का सबूत भी है। दोस्तों, डेरा गाजी खान का परमाणु केंद्र अगर प्रभावित होता है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए खतरा हो सकता है। इससे बलूचिस्तान काफी ज्यादा डर का माहौल बनाया हुआ है। रिपोर्ट्स के माने तो मिसाइल अपने तय रूट से भटक गई थी और फिर गिर गई। इसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा भी खतरे में आ गई। अब ये खबर कहीं ना फैले, इसीलिए पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में इंटरनेट भी बंद कर दिया और मीडिया को भी रोका गया। पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 को डेरा गाजी खान के पास एक परीक्षण स्थल से लॉन्च किया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मिसाइल या तो हवा में फट गई या फिर प्रक्षेपण के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसका मलबा पास के नागरिक इलाकों में जा गिरा। और इस तरह की घटना पाकिस्तान की मिसाइल सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण प्रक्रिया पर सवाल जरूर खड़े करती है। इस दौरान एक बड़ा धमाका भी सुनाई दिया। दरअसल जो धमाका हुआ था वो इतना तेज था कि करीब 50 किलोमीटर के दायरे में सुनाई दिया। बलूचिस्तान के कई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा तक आवाज जाने के बाद जब अफरा तफरी मची तो सेना ने तुरंत इलाके में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया और लोगों को भी घरों में रहने की सलाह दी गई। हालांकि सोशल मीडिया पर इससे जुड़े हुए वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगी और इसके बाद ये बात फैल गई
दावा यह भी किया जा रहा है कि मिसाइल डेरा गाजी खान की न्यूक्लियर साइट पर गिरी है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम की ओर से इस टेस्ट की आलोचना करते हुए कहा गया कि बलूचिस्तान के लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। डेरा गाजी खान इलाके में ये मिसाइल फटी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है और ये वही जगह है जहां यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बनाया पायलट प्लांट है और अगर गलती से मिसाइल इस साइट पर गिर जाती तो नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और जिस हिसाब से कल शाहीन 3 मिसाइल का जो फेलियर हुआ है और वो जो गिरा है, अपने ही सोचिए न्यूक्लियर जो प्लांट है डेरा गाजी के पास, उसके पास जाके गिरा है और सिविलियन एरिया से 500 मीटर दूर गिरा है। तो आप ये समझ जाइए कि वहां पे एक तरह से पाकिस्तान अगर ये टेस्टिंग भी करता है मिसाइल्स की, तो वो अपने देश के बाशिंदों को एक तरह से खतरे में डाल रहा है। जो मैं हमेशा बोलता था कि पाकिस्तान का डीन्यूक्लियराइजेशन करना जरूरी है, इसी के लिए करना जरूरी है, क्योंकि ये जो कंट्री है एक फेल स्टेट होता जा रहा है। इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, जाहिर है हम तो अपना दुश्मन फिलहाल सिर्फ भारत को ही बताते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि यही पैसा जो है वो मिसाइल्स पे खर्च करने के बजाय हम अपने लोगों पे लगा सकते हैं। हमारे लोग जो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चों तक के गले काट काट के फेंक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है, मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में। उसको हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स और बढ़ा के पता नहीं हमने करना क्या, उनका चार डालना है, इसलिए कि वो तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। कहा तो ये जाता है कि जी जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं उससे कंट्री बड़ी महफूज रहती है, जी कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता ये वो, लेकिन हमारी तरफ तो सभी देख रहे हैं और इतनी हिफाजत हमारी जो न्यूक्लियर एसिड्स है वो नहीं कर रहे जितनी हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है कि कहीं सऊदी अरब ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले जाए, कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं और कोई और ना ले जाए, कहीं ईरान ना मांग बैठे। और यही तमाशे करते करते हमने अपने मुल्क की ये हालत है। वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की सोचा था और किया जा रहा था और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और इसके बाद एक हंगामा हो, कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में अपनी शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया, जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, लेकिन ये टेस्ट बुरी तरह नाकाम रहा। मिसाइल निशाना चूक गई और डेरा गाजी खान यानी पंजाब प्रांत में एक परमाणु केंद्र के पास धमाका बहुत ज्यादा जोर का हुआ। इसका मलबा बलूचिस्तान के डेरा बुगटी जिले में गिरा, जो नागरिक बस्तियों के बेहद करीब था। इस घटना ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाए, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। बलूचिस्तान चाहे तो इसका बदला पाकिस्तान से ले सकता है, लेकिन अभी बलूचिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है। हालांकि 22 जुलाई 2025 को हुए इस हादसे के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया।